के मध्य में कि वेद के अनुसार जीवन जब कोई जीता था तो जीवन के अंदर धार्मिकता थी, और वो धार्मिकता कैसी थी? नमस्तेनो जनपदे न कदरियो न मद्यपे मुनिवर। मेरे संपूर्ण राज्य के अंदर घूम जाना, आपको एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो बिना यज्ञ बिना संध्या के भोजन कर लेता हो। और आज हम क्या कहते हैं? भूखे भजन न होए गोपाला। बोलो जी, ये लो अपनी कंठी माला। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो बिना यज्ञ संध्या के भोजन करता हो मुनिवर। और क्या बोले? धन्यवाद भ्राता जी। आदरणीय हमारे प्रधान जी और श्रद्धेय हमारे भैया जो आर्यवीर दल के प्रधान भी रह चुके हैं, शेखपुरा से हैं भाई, राशि देकर के सम्मानित करें। धन्यवाद। निवेदन कर रही थी आर्यों, ध्यान दीजिएगा। वो कहते हैं एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो मदिरा का सेवन करता हो, मांस का सेवन करता हो। अपनी बात नहीं कह रहा राजा, पूरे राज्य का दावा करके कह रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे राज्य का दावा करके ये बात कही जा रही है। और आगे बढ़ो, एक भी घर ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर ताला लगता हो। ध्यान रखना, ताला नहीं लगाते लोग अपने घरों पर, खुले किवाड़ों जनता सोती है। और मुनिवर और सुनो, ना तो कोई व्यभिचारी पुरुष मिलेगा और ना ही कोई व्यभिचारिणी, बोल दो जरा, स्त्री मिलेगी। ऐसा मेरा राज्य है। कोई कंजूस व्यक्ति नहीं मिलेगा जो धर्म के कार्यों में दान ना करता हो, सहयोग ना करता हो मुनिवर। और इतना ही नहीं, एक भी अनपढ़ नहीं मिलेगा और एक भी मूर्ख नहीं मिलेगा। इतना बड़ा दावा राजा अश्वपति ने अपने पूरे राज्य के बारे में किया था, पूरे राज्य के बारे में। ये थी धार्मिकता। ध्यान रखिएगा, इसमें राजा अश्वपति ने ये नहीं कहा कि मेरे राज्य में सुबह ही 5 बजे मंदिर में घंटियां बजनी शुरू हो जाती है। ये नहीं कहा कि मेरे राज्य में इतने लोग माथे पर तिलक लगा करके चलते हैं, मेरे राज्य में इतने लोग गले में कंठी माला धारण करके चलते। धार्मिकता की ये पहचान नहीं बताई। धारणात धर्म इत्याहु, जिसको जीवन में, व्यवहार में, आचरण में धारण किया जा सके, वो पहचान राजा अश्वपति ने अपनी प्रजा की बताई। और बता करके ये दावा किया कि मैं भी धार्मिक हूं और मेरी प्रजा भी धार्मिक है। क्योंकि यथा राजा, बोल दो जरा, तथा प्रजा। ध्यान रखिएगा, जब वेद का प्रभाव था तो संपूर्ण राज्य की ये स्थिति थी। और जब वेद का प्रभाव नष्ट हुआ तो आज आम आदमी की बात तो छोड़ दीजिए घरौंडा वासियों, एक सामान्य मनुष्य की बात तो आप छोड़ दीजिए। अभी जिस कृष्ण के नाम का पर्व हम लोग हटा करके, वो मना करके हटे हैं, अगर आपके घर में कोई छोटा सा बच्चा किसी पड़ोसी के घर से एक खराब चीज भी उठा करके ले आए तो अच्छे माता पिता क्या कहेंगे उस बच्चे को? क्यों जी, गलत है, नहीं लानी? आप लोग भी बोल दीजिए, कुछ गड़बड़ तो नहीं है इधर से। यही कहेंगे ना बच्चे को। जो अच्छे माता पिता है वो क्या कहेंगे? बेटे ये चीज़ आपने जो उठाई है ये भले यूजलेस हो, लेकिन आपको ये उठा करके नहीं लानी थी, क्योंकि ये भी क्या है? बोलो, चोरी है। बिना मालिक के, उसकी आज्ञा के विरुद्ध उसकी किसी भी वस्तु को उठाना तो छोड़ो, छूना भी क्या है? चोरी है, पाप है, नहीं करना चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति भी अपने बच्चे को ये शिक्षा देता है। पर वेद के विपरीत चलने के इस वातावरण में आज धार्मिकता कहां से कहां पहुंच गई कि जब हम कृष्ण का नाम लेकर के जन्माष्टमी मनाते हैं तो मंदिर पर रेडियो बजती है और रेडियो पर गाना बजता है, गली गली में शोर है। आगे आप बोल दो, क्या बात है भैया, धन्यवाद। कान्हा माखन चोर है, गली गली में शोर है। आप चिंतन करना, विचार करना, हम जिनको अपना महापुरुष मान रहे हैं, हम जिनको अपना आदर्श मान रहे हैं, हम जिनके चित्र के सामने नतमस्तक हो रहे हैं, हम बिल्कुल डंके की चोट पर कह रहे हैं वो एक नंबर का चोर था।
और नहीं, इससे भी ज्यादा बढ़कर के कहते हैं, अब ना छुपाऊंगी सबसे बताऊंगी, चोरों का है सरदार ओए मैया तेरा कन्हैया। हमने चोरों का सरदार बना दिया एक इतने बड़े योगी को। और चिंतन करना, विचार करना, इसको भक्ति कहा जाता है। अरे एक बार सोचो तो सही, अगर योगी को योगी कह दोगे तो क्या वो भक्ति नहीं होगी? अगर आप उनको नीतिकार कह दोगे तो क्या वो भक्ति नहीं होगी? अगर आप उनको ये कह दोगे कि वो 16 कलाओं के ज्ञाता थे, हम राम की पूजा करते हैं, पर इतिहास पढ़ना दोनों महापुरुषों का। मैं ये तो नहीं कहती कौन सा महापुरुष बड़ा कौन छोटा, पर जब मैंने ध्यान से रामायण को भी पढ़ा और ध्यान से मैंने योगीराज कृष्ण के जीवन को भी पढ़ा। आप कभी उज्जैन के अंदर जाइएगा या कभी अयोध्या के अंदर जाइएगा, जब अयोध्या के अंदर जाएंगे और राम का उल्लेख आपको वहां पर मिलेगा तो पढ़ने को मिलेगा राम 14 कलाओं के ज्ञाता थे। पर जब आप कृष्ण के जीवन को वहां पर पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा कृष्ण 16 कलाओं के ज्ञाता थे। ध्यान रखना, इसका मतलब 2 कलाएं कृष्ण में राम से भी बोल दो जरा बढ़ करके थी, 2 कलाएं उनसे भी बढ़ करके थी। पर लोगों ने उन 16 कलाओं को क्या बना दिया? 16,108 रानियों का पति। इतने विवाह किए थे कृष्ण ने। तो जरा चिंतन करना भैया, जब पंडित फेरे फिरवाने लगा होगा तो कितना बड़ा यज्ञ कुंड बना होगा जब कृष्ण के पीछे 16,000 घूमी होंगी। सोचना जरा, वो जो 16,108 रानियां उनके साथ में जोड़ी, वो 16,108 रानियां नहीं थी, वो 16 कलाओं के ज्ञाता थे। ध्यान रखिएगा, ये तो केवल और केवल बदनाम करने के लिए ऐसा षड्यंत्र, ऐसी साजिश रची गई है उनको। और मैं तो कहा करती हूं कि आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, एक लक्कड़हारा जंगल में लकड़ी काटने गया, उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई, वो रोने लगा। जल का देवता निकल करके आया, पूछा क्यों रो रहे हो? इसने कहा मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। जल के देवता ने कहा रो मत, मैं निकालूंगा। उसने डुबकी लगाई और पहली कुल्हाड़ी कौन सी निकाली जी? जोर से बोल दीजिए, सोने की। उससे पूछा ये तुम्हारी कुल्हाड़ी? बोले नहीं। दूसरी डुबकी लगाई तो कौन सी निकाली? चांदी की। ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? बोले नहीं। तीसरी डुबकी लगाई तो लोहे की कुल्हाड़ी निकाल करके पूछा ये तुम्हारी कुल्हाड़ी? बोले हाँ महाराज, दे दो जल्दी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। बड़ा खुश हुआ देवता, तीनों ही कुल्हाड़ी दे दी। अब एक दिन वो लक्कड़हारा फिर जंगल में गया। अब की बार कुल्हाड़ी नहीं, अब की बार इसकी जो धर्मपत्नी थी वो पानी में गिर गई पैर फिसल के। और जब वो पानी में गिरी तो बड़ा संकट प्राणों पर, अरे मेरी पत्नी गिर गई जल में, एक बार ही शादी मुश्किल से हुई थी। ये रोया, और जब ये रोया तो जल का देवता फिर प्रकट हुआ और फिर प्रकट होकर के पूछा आज क्यों रो रहे हो? क्या आज भी कुल्हाड़ी गिर गई? इसने कहा आज कुल्हाड़ी नहीं गिरी, आज तो महाराज मेरी पत्नी पानी में गिर गई। बोले चिंता मत कर, मैं निकालता हूं। जल के देवता ने डुबकी लगाई, एक बहुत सुंदर स्त्री को निकाल करके इससे पूछा ये तुम्हारी पत्नी है? इसने कहा महाराज ये मेरी पत्नी है, जल्दी दे दो, जाना है, देर हो रही है। जल के देवता ने कहा दुष्ट नालायक प्रवृत्ति के मनुष्य, शर्म नहीं आती तुम्हें? उस दिन सोने की कुल्हाड़ी पर ईमान खराब नहीं किया, चांदी की कुल्हाड़ी पर ईमान खराब नहीं किया, और आज एक स्त्री के पीछे तुम झूठ बोल गए। क्या ये तुम्हारी पत्नी थी इतनी सुंदर? इसने कहा महाराज ईमान की तो कोई बात ही नहीं थी, मैं तो सोच रहा था उस दिन आपने एक एक करके 3 कुल्हाड़ी निकाली थी और तीनों मुझे दे दी थी। आज एक एक करके अगर ये स्त्रियां भी आप निकालते और मैं कहता चला जाता ये मेरी पत्नी नहीं, ये मेरी पत्नी नहीं, और बाद में सबसे बाद में मेरे वाली निकालते, उसे कहता ये मेरी पत्नी है, फिर तीनों ही मुझे दे देते। देखो ये वाला मोहल्ला हंसने लगा, समझ गए ये पहले ही, है ना? फिर तीनों ही मुझे देते। महाराज मैं तो सच कह रहा हूं, एक ही संभालनी भारी हो रही है, एक ही संभालनी भारी हो रही है। मैं 3 को कहां से संभालता? बस ये सोच करके मैंने कह दिया कि एक ही है, यही दे दो बस, है ना? चिंतन करना, विचार करना लोगों। लांछन लगाए 16,108 रानियां, अरे 16 कलाओं के ज्ञाता थे। रानी तो एक ही थी, पत्नी तो एक ही थी, जिसका नाम था, बोल दो जरा, रुक्मणी। एक ही पत्नी थी
और एक पत्नी के साथ भी 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करके जिस कृष्ण ने अपने जीवन को व्यतीत किया हो, आज उसके नाम पर ऐसे ऐसे लांछन लगा दिए। थोड़ा सा सोचना चाहिए। क्यों? कि धर्म दर्शन संस्कृति की वो अमर जागीर था। धर्म दर्शन संस्कृति की वो अमर जागीर था। एक साथ तालियों को खोल दीजिए सबके सब। भजन के साथ में सब अपनी तालियां बजाएंगे।